1566th episode of Nagpur's most happening Facebook live show जिसका नाम है राज की बात विमेन ऑफ द ईयर के साथ. Really want to thank Parekh Brothers Jewelers presenting Raj Ki Baat Women of the Year. Parekh Brothers Jewelers has been, at Itwari for a very, very long time. They started in 1947 and अब they are also at शंकर नगर. बिल्कुल बाजार नगर स्क्वायर से जब आप शंकर नगर की तरफ आगे बढ़ते हैं, राइट हैंड साइड में टॉपसी टर्वी है. टॉपसी टर्वी के नीचे है Parekh Brothers Jewelers with their new showroom and with their new collection also. धन्यवाद करता हूं पहनावा बुटीक. ऑल्सो अ बिग थैंक यू टू कट सलोन नाउ एट शिवाजी नगर. ऑल्सो अ बिग थैंक यू टू मैम्पी रियूजेबल डाइपर्स फॉर चिल्ड्रन एंड कांट फॉरगेट टू थैंक पूजा शेलके हु इज मोर एक्साइटेड विथ हर जिम कॉल्ड लिव फिट विच इज हेल्पिंग अ लॉट ऑफ लेडीज टू बीट ओबेसिटी. हमारी आज की जो मेहमान है, शी कम्स फ्रॉम द कैपिटल ऑफ Mirchai, red chilies. She comes from Guntur and since 18 years now, she is 28 years now, specifically, she is living in the city of Oranges. क्यों गायत्री वात्सल्य बनी हमारी आज की विमेन ऑफ द ईयर, ये वो खुद बताएंगी. चलिए मुलाकात करते हैं हमारी आज की मेहमान मिसेस गायत्री वात्सल्य से. मैम नमस्कार. नमस्कार मैम, स्वागत आपका आज की बात में. सो मैम, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव अ ब्यूटिफुल होम. Thank you so much. Thank you so much. And the best thing which I liked about your home is your fridge, because your fridge is full of a lot of magnets and pictures and stickers and drawings. I'm sure your children have made this look very nice. No, that is my passion actually. Okay, that's your I love मैम, that. जनरली माएँ अपनी बेटियों को क्रेडिट देती है. आप पहली माँ है दुनिया में जिससे बेटियों से क्रेडिट जो ले लिया सच है बस वो बोलती हूँ. I like that. So I love traveling and I keep collecting small souvenirs, especially the fridge magnets Okay. from various countries and various places I travel to. So you always carry it back home. Yes, yes. Those are Small memories. Yeah, Those are exactly, memories. exactly. मैम, गायत्री वात्सल्य यही नाम था आपका विवाह से पहले भी, और आप गुंटूर से हैं. 28 साल पहले ऐसा क्या हुआ कि गुंटूर छोड़ के आप नागपुर आए? प्यार हुआ और शादी हुआ. सीधी बात. जी, Okay. जो नागपुर की तरफ मुझे खींच लाए बस. सो मैम, क्या लाइफ थी गुंटूर की? विजयवाड़ा के पास ये जो जगह है, ये दुनिया का ग्रीन चिली रेड चिली कैपिटल बोला जाता है. क्या यादें हैं मैम वहाँ की? Actually, I was born and brought up till my post graduation in Guntur. So I have very strong memories. Obviously, birthplace है. तो as मैंने पहले भी आपसे शेयर की थी कि गुंटूर is called as the chili capital of the world. In fact, वहाँ से रेड चिलीज जो है very strong and very spicy होते हैं and they get exported to other parts of the world as well. So that is गुंटूर का खासियत. उसके अलावा मेरा पूरा बचपन की यादें. I have 3 older brothers and my father, my mother and हमारे बहुत सुंदर ग्रीन हाउस there and हमारा एक आम का बगीचा और मेरी स्कूल फ्रेंड्स, कॉलेज फ्रेंड्स, इन सबके साथ जुड़ी हुई मेरी जो यादें हैं सब गुंटूर से हैं. मैम, जब हम डाउन साउथ देखते हैं, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, मैम द मोमेंट हम डाउन साउथ की बात करते हैं, फूड को अगर छोड़ दिया जाए तो वहाँ की ग्रीनरी की बात होती है. बिल्कुल बिल्कुल. जबकि मैम द मोमेंट आप सेंट्रल इंडिया में आते हैं और अब का जो सेंट्रल इंडिया है, हम श्योर 28 साल पहले जब आप आई होंगी तब के नागपुर में और अब के नागपुर में बहुत फर्क है. क्या फर्क देखते हैं? डेफिनेटली ट्रैफिक बढ़ गया. क्योंकि व्हेन आई केम टू नागपुर उस समय पे अभी स्टिल आई फील इनफैक्ट मेरा लाइफ का आधा समय मैंने अगर गुंटूर में बिताई सो 60% ऑलमोस्ट अभी उससे ज्यादा नागपुर में हूँ जी. सो नागपुर से अब ज्यादा कनेक्ट हो गई हूँ बट स्टिल जब मैं नागपुर शुरुआत में आई थी आई हैड ए प्रॉब्लम, वन स्मॉल प्रॉब्लम दैट इज माई लैंग्वेज.
सो उस समय पे तेलुगु के अलावा, इंग्लिश के अलावा और कोई भाषा नहीं आता था। जो नागपुर है मुझे बहुत कुछ सिखाया, मेरे लैंग्वेज से लेके मेरा बाकी कुछ जो भी आज बनी हूँ वो सब मैं नागपुर में ही आने के बाद ही सब कुछ बनी हूँ। बट एट द सेम टाइम आप जैसा पूछे तब से और आज का क्या फर्क है जी। उस समय पे नागपुर वॉज लाइक बहुत ज्यादा ग्रीन। इफ यू नो दैट बैंगलोर इज कॉल्ड एज द ग्रीनेस्ट सिटी ऑफ द कंट्री जी। एंड उसी समय पे हमारे नागपुर को सेकंड ग्रीनेस्ट सिटी बोलते थे। आज अगर मैं नागपुर को देखती हूँ तो कंक्रीट स्ट्रक्चर्स थोड़ा ज्यादा दिख रहे। आई अंडरस्टैंड क्योंकि कोई भी सिटी का डेवलपमेंट इस इंफ्रा के साथ जुड़ी है जी। बट व्हाट आई फील हम अगर और थोड़ा ग्रीनरी बचा सकते हैं तो सेम ओल्ड नागपुर जो पहले था जिसमें हम बहुत फ्रेश एयर लेते थे जी और बहुत फ्रेश महसूस करते थे वो अभी भी हम कंटिन्यू कर सकते हैं। थोड़ा बहुत उस पर अगर ध्यान देते हैं इस चीज का मुझे लगता है वो पुरानी नागपुर चाहिए हमको वापस। मैम जो काम आप करती हैं प्रोफेशनली अगर देखा जाए तो मैम यूर अ गोल्ड मेडलिस्ट इन साइकोलॉजी जो एक आपकी ये समझाता है कि मैम आप आसानी से लोगों को समझा दी दूंगी ना कि लोग आपको समझाएं कुछ, है ना। तो और मैम जो प्रोफेशनली भी आपने जो एक इनिशिएटिव लिया वात्सल्य के माध्यम से जो ये जो आपने एनजीओ शुरू किया और डिफरेंट एबल्ड चिल्ड्रन जो हैं या लोग जो हैं उनके लिए आप काम करते हैं, थोड़ा सा गहराई से अगर बताएं कि ये क्या काम करते हैं। एक्चुअली आई वर्क ऑन ए मिशन। उस मिशन जब मैंने स्टार्ट की थी 2 महीना 28 साल पहले इसकी शुरुआत की थी बट बीच में थोड़ा सा मेरा पर्सनल कमिटमेंट्स की वजह से ब्रेक आया बट 8 साल से नाउ 24/7 मैं उसी पे हूँ। तो ये मिशन ये है कि रेस्पेक्ट द इंडिविजुअल इर्रेस्पेक्टिव ऑफ देयर एबिलिटीज। कोई भी एक इंडिविजुअल को एज अ होल हमको देखना चाहिए। पर्सन कम्स ऑलवेज फर्स्ट, राइट। सो उनको हमको उस रेस्पेक्ट, डिजर्व रिस्पेक्ट देना चाहिए। और स्पेशली व्हेन यू लुक एट इंटेलेक्चुअली चैलेंज्ड पीपल दे आर टोटली नेग्लेक्टेड लॉट। अगर हम डिसेबिलिटीज की बात करते हैं स्पेसिफिकली इंटेलेक्चुअली चैलेंज्ड और मेंटली चैलेंज्ड लोगों की बात हम करते हैं उनके प्रति लोगों का, सोसाइटी का 2 प्रकार के रिएक्शन होता है। एक बहुत ज्यादा दया दिखाते हैं, बहुत पिटी फील करते हैं। दूसरा टोटली नेग्लेक्ट करके दे लुक डाउन अपॉन देम कि ये तो यूजलेस है, ये कुछ कर ही नहीं सकते हैं। एंड वी हैव सर्टेन फ्रेजेस एंड वर्ड्स उनके साथ हम अटैच करके लेबल करके यूज करते हैं। बेचारे इसमें से एक हाँ, बट उससे भी बहुत पेनफुल पागल जी वो मुझे बहुत ही ऐसा लगता है कि अनपार्लियामेंट्री वर्ड है। जी बिल्कुल। सो ऐसी वर्ड्स यूज करके भी पीपल लुक डाउन अपॉन दैट। सो ये एटीट्यूड बदलने का मैंने एक मिशन बनाई हूँ एंड साथ साथ आई वांट टू keep these intellectually challenged people happy, help them lead a dignified life. So ये 2 मेरे mission statements है। One is getting them into mainstream and help them to lead a dignified life. Second, sensitize individuals, sensitize society at large to understand them and accept them. दूसरा है ये 2 पैरेलल्स पे मैं काम करती हूँ और मेरा संस्था का नाम SVK शिक्षण संस्था है और इट्स रजिस्टर्ड एनजीओ। इस एनजीओ के अंडर में मैं ये काम कर रही हूँ पिछले 8 साल से और आई कैन से आई एम ए प्राउड मदर ऑफ 11 इंटेलेक्चुअली चैलेंज्ड बट हाईली एबल एंड केपेबल किड्स अदर देन 1 बायोलॉजिकल डॉटर। मैम ये जो आप कह रही हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी हकीकत जो है मैम वो ये है कि आज़ादी सबको चाहिए लेकिन भगत सिंह बाजू वाले के घर में पैदा होना चाहिए, अपने घर में नहीं। तो मैम ये कितना दुर्भाग्यपूर्ण है, मतलब इसको लेकर क्या जागरूकता नहीं है, इसको लेकर कानून नहीं है, इसको लेकर फैसिलिटीज या सुविधाएं नहीं है, या फिर मैम ये हम एक भारतीय संस्कृति में नहीं है, या फिर ये अपब्रिंगिंग का प्रॉब्लम है? इसमें बहुत सारे इश्यूज है राज। सबसे पहले
गवर्नमेंट को आई एम नॉट ब्लेमिंग, क्योंकि आई एम नॉट ए वेरी पॉलिटिकल नॉन पॉलिटिकल पर्सन। मैं शांति से अपना काम करने वाली इंडिविजुअल हूँ। है बहुत सारे पॉलिसीज बने, सिर्फ किताबों तक है। अच्छा, इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता है। सो उसके लिए किसको ब्लेम करना है आई डोंट नो। फ्रैंकली स्पीकिंग, अगर आप मेरा पर्सनालिटी के बारे में बात करेंगे, आई एम मोर ऑफ ए गो गेटर देन ए कंप्लेनिंग एटीट्यूड नहीं है मेरा। सो मेरा इश्यू ये है कि मेरे बच्चों को वो जो इज्जत चाहिए था, वो जो डिग्निटी चाहिए था, एक सबके साथ इक्वालिटी, इक्वल ट्रीटमेंट, ज्यादा कुछ नहीं मांग रहे हम लोग, वो चाहिए था, वो मिल नहीं था। तो उसके लिए मैंने सोची इधर उधर भागने से लोगों को, वो भी की मैंने। As I said, I'm a go-getter. I started, my journey since from 8 years is a very bumpy ride. It's not very smooth or easy. हर जगह पर मुझे बहुत धक्के खाने पड़े, मतलब बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ा, बट आई नेवर गेव अप, क्योंकि मेरा मकसद जो है मेरे सामने है, एंड आई एम सो कॉन्फिडेंट एंड आई एम ए पॉजिटिव थिंकर। डेफिनेटली मेरे स्ट्रांग विल पावर है तो मैं कर सकती हूँ जी। और इसके लिए मुझे बहुत बड़ा सिस्टम की जरूरत नहीं है, बहुत सारे पॉलिसीज की जरूरत नहीं है, लेकिन जो जरूरत है जी, तो लोगों के सोच में थोड़ा सा बदलाव की। ये जो बदलाव आपने बोले है अपब्रिंगिंग की बात, तो इस साल का जैसा मेरे जो भी अभी तक का काम बोलने से पहले मेरा फ्यूचर प्लान आपसे शेयर करना चाहती हूँ। प्लीज मौका आया है जी। सो मेरा इस साल का जो मिशन स्टेटमेंट ये है कि सेंसिटाइज द स्टूडेंट्स राइट फ्रॉम स्कूल से लेके कॉलेज से लेके यूनिवर्सिटी तक, क्योंकि यंग एज में अगर हम उनको सही क्या है बता सकते हैं, इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, they themselves will become the change makers Absolutely. for the future. So इस साल मैंने I have already started, मेरा कुछ वर्कशॉप्स होते हैं, सेमिनार्स होते हैं, स्पेशली डिसेबिलिटी एटिकेट के नाम से मैंने खुद डिजाइन की हूँ करिकुलम, वो लेके मैंने स्टूडेंट्स को सेंसिटाइज करती हूँ स्पेशली। और ये वर्कशॉप्स में किन विषयों पर बात होती है? वही है डिसेबिलिटी एटिकेट, मतलब जैसा हम लोगों को लगता है कि इंटेलेक्चुअली चैलेंज्ड है, मतलब देर यूजलेस है एंड उनके पास कोई पोटेंशियल्स नहीं है, वो कोई केपेबल नहीं है, ये माइंडसेट लेके। एंड आई हैव सीन जैसे स्कूल्स में भी बहुत बुलिंग होता है इन बच्चों के साथ। सो अगर वो माइंडसेट हमको चेंज करना है, तो इनके प्रति इन लोगों का जो एटीट्यूड है, जो सो कॉल्ड व्हाट वी कैन से नॉर्मल पीपल होते हैं, सो उनकी एटीट्यूड पॉजिटिव बनाना बहुत जरूरी है कि थिंक बियॉन्ड देयर डिसेबिलिटी सो यू कैन सी देयर एबिलिटीज। सो उसमें यही है, जैसा आई कीप टेलिंग, मेरा वर्कशॉप सेमिनार्स ऐसे लोग मुझे बुलाते हैं काफी इवेंट्स में, आई एम बीइंग अ पार्ट ऑफ मेनी इवेंट्स नागपुर में एंड ऑल ओवर द कंट्री। इवन आई विजिटेड जर्मनी ऑल्सो फॉर दिस पर्पज। मैं कहीं पर भी जाती हूँ तो आई कीप टेलिंग पीपल दैट when you refer to a person with any kind of disability, don't use the term as disabled person. डिसेबल्ड पर्सन शब्द हम कहते हैं, मतलब पर्सन को टोटली हम डिसेबल्ड करके एक मैसेज भेजते हैं, मतलब मेंटली एंड फिजिकली बोथ, विच इज वेरी रॉन्ग। इवन दो दे आर मेंटली दे हैव सम प्रॉब्लम, साइकोलॉजिकल इश्यूज और मेंटल हेल्थ इश्यूज, डजंट मीन ही इज टोटली डिसेबल्ड पर्सन। एब्सोल्युटली उनमें भी एबिलिटीज है, वो एबिलिटीज तक इसलिए हम पहुंच नहीं पाते हैं, हमारी सोच डिसेबिलिटी तक हम रोक देते हैं। refer to that person as a person with a disability. So person comes first. So एक disability तो है ही, उसके अलावा उनमें कई सारे abilities भी है, वो हमको दिखेंगे। So this is what I am trying to promote, like as I said, जो मेरे एनजीओ में अभी 11 बच्चे हैं, ये 11 बच्चों में से कुछ बच्चे 8 साल से हैं, तो कुछ बच्चे 21 ईयर से मेरे साथ जुड़े हैं और उनकी प्रोग्रेस में देखते आ रही हूँ। एंड इन सब का मैं 3 एस्पेक्ट्स पे रोज काम करती हूँ, दैट इज देयर लाइफ स्किल्स, देयर वोकेशनल स्किल्स एंड देयर सोशल स्किल्स। लाइफ स्किल्स इसलिए है कि आई वांट देम टू बी इंडिपेंडेंट, खुद का काम खुद करे और घर वालों के लिए भी ये थोड़ा मदद करे, मम्मी को किचन में हेल्प करे और बाहर जाके कुछ शॉपिंग करे, कुछ सब्जी लेके आए, कोई दूध लेकर आए, कुछ किराना लेकर आए, वहां तक मैं इनको अभी ट्रेन कर चुकी हूँ। एंड दे ऑल हैव स्मार्टफोन्स,
कैलकुलेटर्स, दे यूज द कैलकुलेटर्स एंड बेसिक कैलकुलेशंस करते हैं आराम से। जैसा आप है, मैं हूँ, हम घर के आसपास सब्जी की दुकान जाके सब्जी लाते हैं, वो भी लाते हैं जी। एंड सेकेंड देयर सोशल स्किल्स, जैसा आई ट्रेन देम विथ कम्युनिकेशन स्किल्स, सोशल बिहेवियर, पब्लिक बिहेवियर, वर्क प्लेस बिहेवियर, ये सारा जी। सो जैसा हमको मालूम है कि कौन सी सेटअप पे, कौन सी माहौल में किसके साथ कैसे बिहेव करना चाहिए, वो सब मेरे बच्चे बहुत परफेक्टली करते हैं जी। दे आर इंटेलेक्चुअली चैलेंज्ड एंड उनकी डायग्नोसिस ऑटिस्टिक है, कुछ बच्चे ADHD, अटेंशन डेफिसिट एंड हाइपरकाइनेटिक डिसऑर्डर है, कुछ बच्चे डाउन सिंड्रोम की है, कुछ बच्चे सेरेब्रल पैलिसी से है, कुछ बच्चों का बॉर्डरलाइन मेंटल रिटार्डेशन है। बट फिर भी ये सारे काम जो हम करते हैं बहुत खूबी से, ये सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी निभाते हैं, सारा काम बहुत परफेक्टली करते हैं। एंड इनफैक्ट मेरी बेटी तो कभी कभी मेरे से बोलती है, आई सी यू a bit of you in all of your special kids, अम्मा करके बोलती है। सो दैट्स अ बिग कॉम्प्लीमेंट फॉर मी, क्योंकि जो डिसिप्लिन हम बच्चों से एक्सपेक्ट करते हैं, दो आई कीप रेफरिंग देम एज बच्चे, all these are between the age group of 25 to 35 years. Right. So when it comes to their discipline, when it comes to their good behavior, जी। when it comes to their eating habits, जी। हर चीज में बिल्कुल परफेक्ट है At par. हाँ, yes. जी। एंड इसके अलावा आई एम कमिंग टू देयर वोकेशनल स्किल्स पार्ट। So I want them to earn for themselves, whatever the amount and whatever the abilities they possess, जी। उसको इस्तेमाल करके जितना जमता है उतना काम करना चाहिए, मेहनत करना चाहिए, खुद के लिए कुछ पैसे कमाना चाहिए। इससे क्या है, अपना जो सेल्फ रिस्पेक्ट है एंड सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो बढ़ती है। और मेरे बच्चे यही कर रहे हैं 8 साल से। आई ट्रेन देम इन हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग स्किल्स, क्योंकि आई हैव आइडेंटिफाइड कि उनमें क्या क्या एबिलिटीज है, जिस एबिलिटीज के वो खुद इस्तेमाल करके अपने लिए कुछ काम करके कमा सकते हैं। मैम मुझे इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एक बीच में ऐसा भी शो हुआ था जहाँ पर ये सभी बच्चे फैशन शोज, बिग FM में उन्होंने इंटरव्यू भी दिया था। आरजे निशा ने उनका इंटरव्यू भी किया था। एग्जैक्टली जी। एंड निशा इज अ वेरी क्लोज फ्रेंड एंड शी इज क्लोजली एसोसिएटेड, शी इज अ ग्रेट रेडियो जॉकी एंड शी मेड माय किड्स एज RJs for an hour. So I heard that show. जी, and I loved that show. Thank you so much. Thank you. And I really, I mean, I should thank on this platform to RJ Nisha and Big FM, a great initiative. Thank you so much. मैम ये जो पूरे ये जो समर्पण का भाव है जी, ये बच्चों के लिए, जी, है ना मैम, ये कहाँ से आता है? अगर मुझे पूछेंगे, आई फील आई हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैटरनल इंस्टिंक्ट बचपन से। जब मैं बहुत छोटी थी तभी भी आजू बाजू वाले बच्चों को ले आके मैं बहुत उनका ख्याल रखती थी। सो तब से आई थिंक वो जनरेट हुआ होगा, आई डोंट नो, बट धीरे धीरे मेरे एज के हिसाब से वो बढ़ता गया। एंड व्हेन आई गॉट इनटू दिस प्रोफेशन एज आई माय एंटायर एजुकेशन, जो भी मेरा क्लिनिकल साइकोलॉजी है, साइकियाट्रिक सोशल वर्क है, मेरा MPhil है, स्पेशलाइज्ड कोर्सेज मैंने की हूँ, हर चीज ये इंटेलेक्चुअली चैलेंज्ड बच्चों के बारे में ही, क्योंकि मैं शुरुआत से देखते आई हूँ कि उनको जो प्यार मिलना चाहिए था वो नहीं मिलता है। सो आई थॉट आई नीड टू स्टैंड फॉर दैम। जी, कहीं ना कहीं किसी न किसी को कुछ तो आवाज उठाना ही पड़ेगा, बट आई डोंट नो, मेरा इनर आवाज शुरू से बोलता था कि नहीं, दिस इज योर पर्पस, यू हैव टू बी विद देम, फॉर देम इन फैक्ट। सो उस इच्छा से आई स्टार्टेड। सो शुरुआत से मेरा करियर ही एज ए काउंसलर आई स्टार्टेड एंड आई वर्कड विद भवन सिविल लाइन्स ब्रांच, भारती कृष्ण विद्या विहार एंड वेरियस अदर स्कूल्स एज ए विजिटिंग काउंसलर एज वेल। सो वहां जब एडमिशन प्रोसेस होता था, वी यूज्ड टू कम अक्रॉस सम स्पेशली एबल्ड किड्स, जो खुद पेरेंट्स को भी कभी कभी मालूम नहीं पड़ता था कि ये बच्चे स्पेशली एबल्ड हैं। सो वी यूज्ड टू डायग्नोस एंड यूजुअली स्कूल अथॉरिटीज बोलते थे ये नॉर्मल स्कूल है तो इनको स्पेशल स्कूल भेजना चाहिए। सो आई ट्राइड माई बेस्ट कन्विंसिंग देम एंड आई वॉज द फर्स्ट पर्सन इन नागपुर, आई कैन से प्राउडली, दैट इंट्रोड्यूस्ड inclusion here in Nagpur. Inclusion is
it's not just providing the infrastructure only, but जहाँ सो कॉल्ड नॉर्मल स्कूल हम कहते जी। हैं, वहाँ पर इन बच्चों को भी पढ़ने का पूरा अधिकार है। बहुत कोई बढ़िया। भी स्कूल बाय सेइंग दैट ये मेंटली चैलेंज्ड है, ये विजुअली चैलेंज्ड है, ये फिजिकली चैलेंज्ड है, इसलिए हम उनको एडमिशन नहीं दे सकते हैं, ऐसा डिनाई करने का हक जी। लीगली किसी को भी नहीं है। जी। इनफैक्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहते हैं हर इंडिविजुअल को राइट टू एजुकेशन है। जी। सो डेफिनेटली कोई भी स्कूल्स एज पर द इंडियन लीगल सिस्टम इस डिसेबिलिटी को हाईलाइट करके या डिसेबिलिटी की वजह से डिनाई नहीं कर सकते हैं। सो आई मेड देम अंडरस्टैंड एंड आई एम सो फॉर्चुनेट, नागपुर की स्कूल की जो अथॉरिटीज है इतनी ओपन माइंडेड है, जी। सो दे अलाउड मी टू हैव दीज स्टूडेंट्स, स्पेशली एबल्ड स्टूडेंट्स, इनटू द मेन स्ट्रीम स्कूलिंग। उसमें मैंने क्या की, I developed individualized education plans as per the needs and abilities of these specially able बच्चे। क्योंकि concentration levels, for example, हम बात करते हैं, ऑटिस्टिक बच्चों का concentration levels अलग है, cerebral palsy का जो बच्चे हैं उनकी concentration level अलग है। So उस हिसाब से हर इंडिविजुअल they have their own needs। सो वो नीड्स बेसिस पे हमने इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान्स मैंने बनाई हूँ और एक रिसोर्स रूम डेवलप की हूँ जहाँ पर यूजिंग वेरियस इनोवेटिव टीचिंग मेथड्स हम उनको सिखा सकते हैं उस डिवाइसेस के थ्रू। सो एंड कुछ घंटे 3 घंटा बाकी सारे बच्चों के साथ नॉर्मल क्लासरूम में बच्चे बैठते थे। इससे 2 फायदा, एक नॉर्मल बच्चों में एक्सेप्टेंस बढ़ता है। जी। बचपन से देखते आ रहे, दे आर ऑल्सो पार्ट ऑफ द सेम सोसाइटी, दे आर पार्ट ऑफ माई स्कूलिंग, दे आर पार्ट ऑफ माई क्लासरूम। तो ये सब मेरे क्लासमेट्स है, मेरे फ्रेंड सर्कल में आ सकते हैं ये सब। वो एक्सेप्टेंस इन बच्चों में बढ़ेगा। साथ साथ इन जो स्पेशली एबल्ड बच्चों में सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस बिल्कुल वो भी बढ़ेगा, क्योंकि मैं भी इनके साथ हूँ, मुझे कोई अलग नहीं किए है जी। तो वो फीलिंग से जब बड़े होते हैं दोनों तरफ से पॉजिटिविटी बहुत बढ़ता है। तो वही मेरा उद्देश्य था। बट मैम, राइट टू इक्वालिटी है क्या इन इन स्पेशल जो बच्चे हैं, क्या इन्हें वो इक्वल राइट्स मिलते हैं? स्कूल एजुकेशन में तो नहीं मिलते, वोटिंग राइट्स मिलते हैं? वोटिंग राइट्स मिलते हैं बिल्कुल। मेरे बच्चे फर्स्ट टाइम अभी 3 साल पहले वोट करके आए हैं, वोट करके आए, अडल्ट है, सो वोट करके आए। फेसबुक में भी हमने पोस्ट किए हैं, इन सबको वोटिंग राइट्स है डेफिनेटली। बट ये जो इक्वालिटी वाली चीज है, इसमें कौन सी चीजें जो आपके हिसाब से आपको ऐसा लगता है कि इनको मिल जानी चाहिए? स्पेशली एजुकेशन एंड दूसरा वोकेशनल स्किल फैसिलिटीज एंड थर्ड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, जो बहुत सबसे और एंटरप्रेन्योरशिप अपॉर्चुनिटीज इन टर्म्स ऑफ बैंक लोन्स एंड एवरीथिंग। नो नॉट इट। बैंक लोन्स की जरूरत ही नहीं है। स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज आगे आके इनको एडमिशन देना चाहिए। अच्छा, मेरा कहना वो है, क्योंकि इनके लिए क्या है, नेशनल मेरे सारे बच्चे मैक्सिमम ग्रेजुएट्स हैं जी। कोई कंप्यूटर साइंस से किए, कोई आर्ट्स में किए, कोई इवन साइकोलॉजी से भी किए। मैं मानती हूँ उनको थोड़ा सा राइटर की सपोर्ट लगता है जी, बट स्टिल वो थोड़ा सपोर्ट सिस्टम हमारे तरफ से, अगर गवर्नमेंट की तरफ से बढ़ता है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स आगे आते हैं, हम भी ये फैसिलिटीज प्रोवाइड करेंगे, इन बच्चों को ये मेन स्ट्रीम एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में एनरोल करेंगे, ऐसे कुछ डिसीजंस होना चाहिए, इंस्टीट्यूट्स आगे आना चाहिए। और दूसरी बात, वर्क प्लेस, जैसा नागपुर में ही फॉर एग्जाम्पल आप देखिए, इतने सारे फूड आउटलेट्स है, इतने सारे कंपनीज है, इतने सारे ऑर्गेनाइजेशंस है, कहीं ना कहीं इन बच्चों को हम उनकी एबिलिटीज के अनुसार एडजस्ट कर सकते हैं, काम दे सकते हैं। व्हेन आई स्टार्टेड दिस एनजीओ, माय इंटेंशन वाज जस्ट टू ऑफर वोकेशनल ट्रेनिंग स्किल्स टू देम। उसके बाद उनको इंडस्ट्री रेडी बना के अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस में उनको प्लेसमेंट्स के लिए भेजने का उद्देश्य से ही मैं एनजीओ स्टार्ट की। But nobody was ready to trust the abilities of these people by saying that कि इनको अगर हम नौकरी देते हैं, हमारा मैन पावर का मैन आवर्स वेस्ट हो जाएंगे इनके पीछे जी, क्योंकि खुद अपने से काम कर ही नहीं सकते हैं। अगर कोई हमारा जो ऑलरेडी एम्प्लॉई है उनको इनके पीछे लगाएंगे, इनकी मैन आवर्स जो है वेस्ट जाएंगे जी। सो दैट वाज द थिंग। Then, as I said, I am always a go-getter. I don't, keep complaining
एंड ऑल आर्ग्यूइंग विथ हिम कि आपको नहीं जम रहा तो मैं ही करूंगी. देन आई केम अप विथ एन आइडिया टू स्टार्ट समथिंग टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट जॉब अपॉर्चुनिटीज टू दीज इंटेलेक्चुअली चैलेंज केपेबल एडल्ट्स, सो दैट एक मॉडल जैसा बनेगा. तो शायद लोग इसको देख के बिलीव करना शुरू करेंगे कि इनको अगर हम ट्रेन करेंगे एंड अपॉर्चुनिटीज देंगे, थोड़ा सा प्यार दिखाएंगे, तो उनकी जितना भी एबिलिटीज है उसके अनुसार वो भी काम कर सकते हैं. सो व्हाट आई डिड वाज आई नोटिस्ड लेबलिंग का काम, जो स्टिकर चिपकाते हैं हमारे जो प्रोडक्ट्स है, वो तो बहुत आसानी से कर सकते हैं ये बच्चे. सो व्हाट आई डिड वाज कि आई इंट्रोड्यूस्ड वेरियस मिलेट प्रोडक्ट्स किया. इसमें मेरा पर्सनल इंटरेस्ट भी है एंड इनको जॉब देने का तो प्राइम मोटो था जी. कि मिलेट्स ही क्यों, ये इसलिए है कि आई स्टार्टेड ईटिंग मिलेट्स सिंस ऑलमोस्ट 10 years से. थोड़ा सा मैं लाइफस्टाइल चेंजेस की हूँ, जिसके वजह से मतलब आई गो फॉर द वर्कआउट्स एंड थोड़ा डाइट चेंजेस जिसमें मिलेट्स इंक्लूड की. और इस मिलेट्स को मुझे आंध्रा से या तमिलनाडु से प्रोक्यूर करना पड़ता था, विच वॉज अ वेरी एक्सपेंसिव अफेयर. सो आई थॉट इधर उधर जाने से अच्छा अगर उस प्रोडक्ट्स को हम यहीं से स्टार्ट करेंगे जी. तो इनको नौकरी भी मिलेगा, उनको थोड़ा अर्निंग भी हो जाएगा. सो आई प्रोक्यूर व्हाइट लेबल्ड मिलेट प्रोडक्ट्स, वेरियस मिलेट प्रोडक्ट्स, जो होल मिलेट्स है, मिलेट रवाज है, मिलेट फ्लेक्स है, मिलेट इंस्टेंट डोसा और इडली मिक्सेस है, मिलेट नूडल्स है, मिलेट पास्ता है, ऐसे अलग अलग बट वेरी हेल्दी मिलेट प्रोडक्ट्स. मैं तमिलनाडु और आंध्रा से, तेलंगाना से प्रोक्यूर करती हूँ व्हाइट लेबल. और उस पे हमारा जो मिलेट मैजिक ब्रांड है उसकी स्टिकर्स हमारे बच्चे चिपकाते हैं एंड वी सेल देम इन वेरियस एग्जीबिशंस थ्रू आवर स्टॉल्स. ये हमारा कोई आउटलेट नहीं है, सिर्फ एग्जीबिशंस में एंड नोन कॉन्टेक्ट्स. अभी ये काम 8 साल से कर रही हूँ. वी हैव ए रेगुलर क्लाइंट बेस, सो वो रेगुलरली हमसे ये मिलेट प्रोडक्ट्स खरीदते हैं एंड इन बच्चों को पर लेबल 10 rupees आई पे दें. अच्छा. सो अगर 10 प्रोडक्ट्स का ये लेबलिंग करते हैं, बहुत आसानी से 100 rupees ये कमाते हैं. क्योंकि ये मेरे लिए कोई बिजनेस वेंचर नहीं है, इसमें कोई मेरा पैसे कमाने का उद्देश्य नहीं है. सिर्फ और सिर्फ इस इंटेलेक्चुअली चैलेंज्ड अडल्ट्स को काम देने के उद्देश्य से ही ये स्टार्ट की हूँ. सो वॉट एवर वी अर्न गोज टू दैट. And I work on one strong principle: no charity, no donations. I don't accept any monetary donation from anybody, government, non-government. And charity भी I say no. We don't want any charity. हमारे बच्चे बहुत सुंदर हैंड ब्लॉक प्रिंट प्रोडक्ट्स भी बनाते हैं, जिसमें वेरियस ट्रेस है, कोस्टर्स है, ज्वेलरी बॉक्स, वेरी यूनिक. आपको एसवीके के अलावा ये प्रोडक्ट्स कहीं नहीं मिलेंगे. सो ऐसी यूनिक प्रोडक्ट्स हमारे बच्चे बनाते हैं. 50+ प्रोडक्ट्स क्रिएट करते हैं हैंड ब्लॉक प्रिंट से. और मैट्रमे प्रोडक्ट्स भी मदर्स की हेल्प से कुछ प्रोडक्ट्स बनाते हैं. और दिवाली आए तो आई कैन प्राउडली से एटलीस्ट 20% ऑफ नागपुर के घर में हमारे बच्चों का हाथ से बना हुआ टेर्राकोटा दिया से ही दिवाली मनाया जाता है. क्या बात जी, क्या बात. सो उस हिसाब से, और हर दिवाली में मेरे बच्चे 5 से 7 हजार पर हेड, ये 2 महीना जो दिवाली का तैयारी की इसमें कमाते हैं. और मैम जितने भी जिस हिसाब से लाइफस्टाइल में डिसऑर्डर्स हो रहे हैं, जी. भारत ब्लड प्रेशर का ऑलरेडी, डायबिटीज का ऑलरेडी कैपिटल बन चुका है. आने वाले दिनों में और भी बहुत सारे ऐसे फिजिकल कार्डियक प्रॉब्लम्स बढ़ रहे हैं, जिससे हम वो चीजों के कैपिटल बनने वाले हैं. मैम एक मेंटल हेल्थ का भी एक बहुत बड़ा बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम आने वाले दिनों में, आने वाले वक्त में हम देखने वाले हैं, ऑलरेडी स्टार्टेड, जिससे भारत जूझने वाला है. मतलब मैम बहुत सारी ऐसी मानसिक तकलीफें हैं जिसको लेकर बच्चों को ऑलरेडी टीचर्स ने स्कूल में महसूस करना शुरू कर दिया. माता पिता को वक्त लग रहा है. मैम क्या एपिलेप्सी जिसमें से एक है कि आने वाले दिनों में भारत हर 5वां या 6वां बच्चा एपिलेप्सी से जूझेगा, ये भी एक बहुत बहुत बड़ा प्रॉब्लम होने वाला है. मैम माता पिता को कौन सी चीजों का ध्यान देना शुरू कर देना चाहिए? बिल्कुल, एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली. इसमें मुझे लगता है कि बच्चे हो या बड़े हो, अपनी एक्सपेक्टेशंस जो है थोड़ा लोअर करना चाहिए एंड थोड़ा स्लो डाउन होना चाहिए.
मेटीरियलिस्टिक नीड्स के पीछे जो हम भागते हैं ना, वो रेस में थोड़ा स्लो होना चाहिए जी। एंड इसके अलावा जो हमारे आसपास सिंपल प्लेजर्स हैं उसको एंजॉय करना सीखना चाहिए। जैसे छोटे बच्चे हैं हमारे घर पे ही, जैसा पेरेंट्स होते हैं, वो मैक्सिमम टाइम बच्चों को आपको ये पढ़ना चाहिए, इतनी मार्क्स लाना चाहिए, ये कोर्स में जाना चाहिए, इसमें करियर बनाना चाहिए, उसके बाद आपको टेक होम सैलरी इतना होना चाहिए, या आपको पोस्ट ग्रेजुएशन सिर्फ यूएस में करना चाहिए, एंड इसी प्रकार का ज्यादा बोलते हैं जी। डेफिनेटली आई डोंट से देयर इज अ हार्म इन दैट। उसके अलावा अपने को करियर बनाना चाहिए, लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए, उसके साथ साथ अपना भी खुद का कुछ ऐसी नीड्स होते हैं जो हमारी जो मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ के लिए, उस नीड्स के बारे में बच्चों को बोलना चाहिए। आजू बाजू देखो, जैसा फॉर एग्जांपल यहीं पर आप बाहर देखेंगे, यू कैन सी 150 to 200 मुनिया बर्ड्स रोमिंग अराउंड इन माई गार्डन। सो वहां पर उनको हम खाना खिलाते हैं, नेचर को एंजॉय करना सिखाना चाहिए। उसके अलावा कुछ हॉबीज डेवलप करना सिखाना चाहिए। स्पोर्ट्स या गेम्स, नॉट द कॉम्पिटिटिव गेम्स आई एम टॉकिंग अबाउट, स्पोर्ट्स या गेम्स खेलने के लिए एंकरेज करना चाहिए। हॉबीज के प्रति उनकी जो इंटरेस्ट है डेवलप करना चाहिए। सो ये सारा अगर होते हैं, दीज थिंग्स एक्ट एज डिस्ट्रेसिंग फैक्टर्स। एब्सोल्युटली। तो वो रनिंग तो हमको करना ही है, लेकिन वो रनिंग में जब हमको लगता है कि हम थक रहे हैं, बहुत ज्यादा हो रहे हैं, उसको बैलेंस करने के लिए ये भी लाइफ हमको पैरेलली जीना बहुत जरूरी है। जैसे एज आई सेड, मेरी ये जो जर्नी है बहुत बम्पी राइड है जी, एंड बहुत ज्यादा मुझे स्ट्रेस, दो मैं लेती नहीं हूँ, एक ग्लास केस ऐसी बनाई हूँ, बट स्टिल आई समटाइम्स डू नीड टू फेस अ लॉट ऑफ डिफिकल्ट सिचुएशंस प्रोफेशनली। तो उस समय उसके लिए डिस्ट्रेसिंग मेरे लिए, आई एम जस्ट शेयरिंग विद यू, आई लव ट्रैवलिंग, ग्लोब ट्रॉटिंग, एंड आई डोंट हैव एनी इंटरेस्ट फॉर फैंसी क्लोथ्स है, ये बाकी ऐसी ज्वेलरी है, वो सब नहीं है। सो ओनली थिंग इज चलो बैग पैक करो, एंड बीच बीच में शॉर्ट ब्रेक्स तो लेती हूँ मैं, एंड फॉर्चुनेटली माई हस्बैंड सपोर्ट्स मी अ लॉट एंड माई डॉटर सपोर्ट्स मी अ लॉट। इनफैक्ट मेरे हर काम में, वेदर इट्स ए प्रोफेशनल वर्क और परस्यूइंग माई पर्सनल हॉबीज और इंटरेस्ट, my two strongest pillars of support are my husband Dr. Ramna and my lovely daughter Prerna. So they plan some small holidays for me. Yearly one long break लेते हैं हम, एंड ट्रैक्स पे जाते हैं। समटाइम्स 9 आवर ट्रैक करते हैं, समटाइम्स 13 आवर ट्रैक करते हैं। उसके लिए पहले से खुद को मैं फिजिकली प्रिपेयर भी करती हूँ। हिमालयन ट्रैक पे भी हम जाते हैं। तो ये सब हमारे डिस्ट्रेसिंग फैक्टर्स होते हैं। उसके अलावा आई हैव ए टेरेस गार्डन। सो लोग बोलते हैं इतना टाइम हमारे पास कहाँ से मिलता है, बट 24 आवर्स भगवान ने दिया है, तो कम से कम दिन में 2 घंटा मेरे टेरेस गार्डन के लिए मैं निकाल ही सकती हूँ, उतना समय मेरे पास है। सो टेरेस गार्डन में वी ग्रो वेजिटेबल्स कम से कम हफ्ते में 10 दिन के लिए भरपूर। हमारे घर की जो हम 2 लोग हैं, सफिशिएंट वेजिटेबल्स हम ग्रो करते हैं ऊपर, इंक्लूडिंग कैरेट से लेके कॉलीफ्लावर, स्वीट पोटैटो से लेके जो भिंडी है, बैंगन है, टमाटर है, सारा। इट्स ए डिस्ट्रेसिंग थिंग। ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स भी मिल रहे हैं, साथ साथ डिस्ट्रेसिंग भी होता है काम से हम जब घर लौटते हैं। एंड आई लव कुकिंग and I'm a food blogger also. I have my own food blog called Food Therapy. So again, food acts as a therapy for me. Absolutely. So I am a foodie and I love to cook as well, and I love to feed people as well. So healthy. I try to be healthy but definitely tasty खाना. मैम मेरे आखिरी के 2-3 सवाल। एक ये कि मैम अभी और क्या क्या चीजें हैं बकेट में और क्या करना है? फर्स्ट ऑफ ऑल, एज आई सेड, फर्स्ट इन माई बकेट लिस्ट, प्रोफेशनल फ्रंट में हम बात करेंगे, सेंसिटाइज द स्टूडेंट्स अबाउट डिसेबिलिटी इश्यूज, नॉट जस्ट अबाउट द इंटेलेक्चुअली चैलेंज, but to improve the acceptance of people with other disabilities as well, like visually challenged है, deaf and mute है, physically challenged है, सारा लोगों को as a whole एक्सेप्ट करने का लोगों को मुझे प्रिपेयर करना है। देन ओनली वी कैन लिव, वी ऑल कैन लिव इन हार्मनी इन दिस सोसाइटी। वो एक मेरा सबसे पहला प्रोफेशनल फ्रंट पे। एंड रेस्ट ऑफ द थिंग्स व्हाट आई एम डूइंग, आई एम वेरी हैप्पी। इस साल भी और आगे ले जा रहे।
जैसा मैंने बोली, हमारे बच्चे अभी तक दिया बना रहे हैं, लेबलिंग का काम कर रहे हैं, मैक्रोमे प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, हैंड ब्लॉक प्रिंट भी कर रहे हैं। इस साल नया एडिशन इज सोप मेकिंग एंड शैम्पू बार मेकिंग जी। ये भी प्रोडक्ट लिस्ट में हम इंक्लूड कर रहे हैं, सो दैट कि मेरा बच्चों का अर्निंग कैपेसिटी बढ़े, सो दैट थोड़ा और ज्यादा वो कमा सकते हैं। अल्टीमेटली माई इंटेंशन इज टू मेक देम हैप्पी। और ये सारे बच्चे फैशन शोज बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं मुंबई में, हैदराबाद में। जैसे 2 months एगो जो हमारा फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री वेंकैया नायडू जी, उनके सामने मेरे बच्चे बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किए और हमारे बच्चों को उनके साथ चीफ गेस्ट बनाया गया था एक ग्लोबल इवेंट की लॉन्च में। सो इस प्रकार की स्पेस में भी जा रही हूँ, आई एम हैप्पी। और आगे भी, एंड नागपुर इज आई फाउंड वेरी ओपन एंड एक्सेप्टेंस की जब बात आती है तो लोग यहाँ बहुत ओपन माइंडेड है। So this is what I experienced here in Nagpur compared to the other cities. I travel a lot, I keep meeting people, I keep discussing these disability issues with people. But जितना मुझे यहाँ पर open mindedness दिखा, acceptance दिखा, warmth दिखा, वो मुझे इतना ज्यादा कहीं और नहीं दिखा। And secondly, I'm so sorry. No, ma'am, please. Secondly, जब आप bucket list की बात कर रहे हैं, जैसा मेरा पर्सनल इश्यूज पे जारी रहे, इसमें मेरा प्रायोरिटी इज जितना भी अभी तक मैंने 23 कंट्रीज देखी हूँ, इस साल मुझे और 2 कंट्रीज उसमें ऐड करना है। ठीक है। क्योंकि आई गेट ए लॉट ऑफ स्ट्रेंथ बाय ट्रैवलिंग, बाय विजिटिंग न्यू प्लेसेस एंड एक्सप्लोरिंग न्यू प्लेसेस एंड अंडरस्टैंडिंग द लोकल कल्चर एंड अंडरस्टैंडिंग द फूड हैबिट्स देयर। सो एक और फ्रिज भी लेना पड़ेगा मैम आपको। है ना मैम? ये मेरा आखिरी सवाल होगा आपसे। अगर जिंदगी की एक सुनहरी किताब लिखी गई, उस किताब के एक सुनहरे पन्ने पर ये नाम लिखा गया, गायत्री वात्सल्य, उसके नीचे कौन सी ऐसी लाइन, कौन सा ऐसा कोट, कौन सी ऐसी बात लिखी रहनी चाहिए जिसे पढ़ने के बाद लोग आपको हमेशा याद करें? उसमें सिर्फ मेरा जो पर्सनालिटी को सूट करते, दैट इज लाइफ इज वेरी शॉर्ट, स्टे हैप्पी एंड कीप पीपल अराउंड यू वेरी हैप्पी। जियो और जीने दो और खुश रखो जितना हो सकता है। देखिए, एक बहुत छोटी सी जिंदगी है, भगवान ने अगर हमको इतना अच्छा सुंदर जिंदगी दी है, खुद के लिए तो जीना ही है, देयर इज नो हार्म इन दैट। साथ साथ एटलीस्ट हमारे आजू बाजू जितने भी लोग हैं, हमारे साथ जुड़े हुए लोग हैं, उनको भी खुश रखो साथ साथ। तो साथ मिलके खुश रहेंगे तो ज्यादा खुशी बढ़ेगी। मैम, एक नाम मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या ये नाम आप इन्हें जानती हैं? ईशा वर्मा। यस, शी इज वेरी वेरी क्लोज टू माई हार्ट, माई डार्लिंग डॉटर, गॉड गिवन डॉटर, ईशा वर्मा। मैम, जब मैं छोटा था तो मैं गर्मियों की छुट्टियों में अक्सर अपनी नानी के घर जाता था। तो वहाँ पर मेरे 2 मामा रहते थे और उनके बच्चे, उनकी पत्नी और उनके बच्चे। तो उनमें से मेरी एक बहन थी, है, जिसको देखकर मैं, क्योंकि मैं उम्र में बड़ा हूँ, है ना, तो मुझे हमेशा चिंता होती थी कि ये मेरी बाकी बहनों का तो हो जाएगा, मेरी ये बहन। और मैम, ये इतना बड़ा आज मैं ऑन कैमरा एक्सेप्ट कर रहा हूँ कि मेरे 2 बड़े बच्चे हैं मैम। आई हैव माई ओन 2 बॉयज किड्स एंड मैम, जब मैं बच्चों की चिंताओं में रहता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि एक दिल के कोने में एक चिंता मेरी ईशा वर्मा को भी लेकर रहती है। मेरी वो यही बहन है मैम। आपको कितना अच्छा दिल। और मैम, मुझे बड़ा गर्व है, मुझे बड़ा गर्व है आज ईशा जो भी कर रही हैं और जिस तरह भी आगे बढ़ रही हैं। आई एम प्राउड ऑफ हर एंड मैम, आई नेवर न्यू हु इज द पर्सन बिहाइंड इट। एंड मैम, टुडे it's such a shocker for me because she's watching the show right now and I'm speaking to you and I could really connect that I think you are the person who have made her the way she's doing in, great in life, and I really want to thank you from the bottom of my heart. Thank you so much. I'm equally proud of my Isha, क्योंकि I still remember ये आज नहीं,
2002 से मेरे साथ है। जब वो छोटी सी बच्ची थी जी। तब मैंने उसको बोलती थी, ईशा चल आज असेंबली में तुमको थॉट ऑफ द डे बोलना है। ऐसी लिटरली कांपती थी, मेरे पीछे चुपती थी मेरी उंगली पकड़ के। वही बच्ची आज एक इंटरनेशनल इवेंट्स में भी कंपेयरिंग करती है। वाओ। बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम्स में भी, जैसे सामने 1000 लोग भी खड़े हैं, माइक लेके सामने खड़े रह के कंपेयरिंग करती है। उससे ज्यादा कोई भी मदर को, आई ट्रीट माई सेल्फ एज ए फॉस्टर मदर टू ऑल दिस 11 चिल्ड्रन। सो उनकी हर एक छोटी से लेके बड़ा अचीवमेंट के लिए मेरे लिए बहुत प्राउड मोमेंट होता है। तो उससे बड़ा मैं रियली प्रे वो आरजे राज तो बहुत कम अच्छा बात करते हैं, वो बहुत अच्छा बात करे और बहुत नाम कमाए। आपने अपना वक्त दिया, आपने हमें इंस्पायर किया, आपने उन बच्चों को राह दिखाई मैम जिनको ऐसा लगता था कि अंधेरा है। आपने उनके हाथ में वो मशाल थमाई है जिससे मैम वो ना ही सिर्फ अपनी जिंदगी में लेकिन दूसरों की जिंदगी में भी रोशनी लेकर आएंगे। आपने इच्छा है बिल्कुल। और मैम मेरे बच्चे टॉर्च पेरेंट्स बने और मेरे पेरेंट्स भी बाकी पेरेंट्स के लिए टॉर्च पेरेंट्स बने, एक इंस्पिरेशन बने। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। Thank you so much. It's an honor interviewing you, ma'am. Thank you so much. Thank you so much. And I really appreciate राज की बात, आपका जो जी वेरी पॉपुलर शो, क्योंकि इट्स ए ग्रेट प्लेटफॉर्म जहां पर जैसा आई वाज टॉकिंग अबाउट इंक्लूजन एंड सेंसिटाइजेशन। सो आई एम श्योर आज आपकी राज की बात की प्लेटफॉर्म के थ्रू definitely some hundreds of people it might have reached the message about creating an inclusive society and how important sensitization is. So उसके लिए thank you so much. Pleasure ma'am. Thank you so much. गायत्री वात्सल्य मैम से बात हुई, मुलाकात हुई इन दिस एक्सक्लूसिव एपिसोड ऑफ राज की बात विमेन ऑफ द ईयर के साथ। शी इज नॉट जस्ट अ विमेन ऑफ द ईयर, शी इज अ सुपर विमेन ऑफ द ईयर। सबसे पहले ईशा, आई लव यू, यू डूइंग गुड, ग्रेट, एक नंबर, चलते रहो। मैं बहुत जल्दी आऊंगा ईशा से मिलने के लिए। और ईशा बहुत अच्छी चाय बनाती है। अरे ये तो पक्का है फिर, है ना। अब एक बात ये जो मैं करना चाहूंगा यहाँ पर, और वो है उनके लिए जिन्हें हम, ये सवाल शायद आपके मन में आए कि इंटेलेक्चुअली चैलेंज कौन है? वो जो अपने ही देश में रहकर अपने ही देश में टैक्स नहीं भरते हैं, चोरी करते हैं। वो जो चंद पैसों के लिए, बिरयानी के लिए, शराब के लिए अपने वोट को बेच देते हैं। वो जो लाल सिग्नल देखने के बावजूद भी सिग्नल तोड़ते हैं। वो जो अनएथिकल प्रैक्टिसेस करते हैं। वो जो लोगों का मत लेने के बाद लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। वो जो सिर्फ एक पार्टी का लोगो देखकर, पार्टी के नेता के चेहरे को देखकर एक ऐसे नेता को वोट देते हैं जो 5 साल काम नहीं, करप्शन करता है। वो जो अपने बच्चों को एडमिशन दिलाने के लिए दूसरों के एडमिशन को खा लेते हैं अपने पैसे की धौंस जमा कर। इंटेलेक्चुअली चैलेंज कौन है? हम हैं। और हम किन्हें देखकर कहते हैं कि इंटेलेक्चुअली चैलेंज है? वो जो अपना काम पूरी ईमानदारी से करते हैं। उन्हें आप कोई भी लक्ष्य दीजिए, उस लक्ष्य के पीछे वो पिल पड़ते हैं। वो इंटेलेक्चुअली चैलेंज नहीं है, हम इंटेलेक्चुअली चैलेंज्ड हैं। और ये इतने दुर्भाग्य की बात है कि वो सब लोग, वो लाखों लोग जिन्होंने इस देश को आजाद करने के लिए अपने प्राणों की आहुति दी थी, क्या उन्होंने ये सपना देखा होगा कि हम इतने सब इंटेलेक्चुअली चैलेंज हो जाएंगे? कृपया किसी को जज करने से पहले आप अपने आप को उसके गिरेबान में डालकर देखें। आप अपने आप को उस परिस्थिति में, उस व्यथा में डालकर देखें और उसके बाद महसूस करके सोचें कि अगर मैं उस स्थिति में होता
तो और अगर कोई मेरे बारे में ऐसा कहता तो मुझे वो कैसा महसूस होता। उम्मीद है ये शो उन तक जाए जिन तक ये बात जानी चाहिए। ये बात अलग है कि गायत्री वात्सल्य जैसी महिलाएं इस समाज में हैं जो ये कहकर अपना काम उतनी ईमानदारी के साथ कर रही हैं, उस समर्पण के साथ कर रही हैं कि हमें किसी और की जरूरत नहीं, हम खुद ही अपने पैरों पे खड़े हो जाएंगे। लेकिन क्या इन्हें जरूरत नहीं है? क्या इन्हें आपके साथ की जरूरत नहीं है? 65 साल 70 साल की उम्र के बाद एक आदमी एक इंसान भगवान की तलाश में निकलता है, जबकि हकीकत यह है कि भगवान उसकी तलाश में ही भी निकलता है। और क्यों हम 60 साल 70 साल के बाद ईश्वर के स्थान पर जाकर अपना माथा रखकर कहते हैं कि हे ईश्वर, मेरे को अपने पापों के लिए माफ कर दें, जबकि आपके पास मौके हर कोने पर है, हर चौराहे पर है, हर मोमेंट आपको एक मौका मिल रहा है किसी ऐसे इंसान की मदद करने का जो आपके कर्म बदल दे। देखिए साहब, आपकी प्रार्थनाओं की वजह से या आपका ये कहने की वजह से कि मेरी किस्मत खराब है, आपका वक्त खराब नहीं है। आपका वक्त इसीलिए खराब है क्योंकि आपके कर्म खराब है। What goes around comes around। उम्मीद है आपको गायत्री वात्सल्य जैसे लोग से इंस्पिरेशन मिले और आप वो करें जो करना सही है। आपसे फिर होगी मुलाकात इन राज की बात। तब तक आप अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें, स्वच्छ रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें, व्यस्त रहें, परिवार के साथ एक अच्छा वक्त बिताएं। और अगर आपके परिवार में एक छोटी सी बिटिया है जो आसपास के बच्चों को बुलाकर सिखाती है, समझाती है, पढ़ाती है, प्रेम भाव देती है और आगे जाकर ऐसे बच्चों के लिए काम करती हैं जो बच्चे वाकई में बहुत अलग हैं और अपना नाम और अपनी शख्सियत आसमान तक पहुंचाने की ताकत रखते हैं, तो समझिए वो गायत्री वात्सल्य बन रही है। जिंदा रहें। जय हिंद।